देश के लिए साहित्य जगत से एक बहुत ही दुखद खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ और पूरे देश के लिए ये एक शोक की खबर है। प्रख्यात साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का एम्स रायपुर में इलाज के दौरान निधन हो गया। उनके निधन की खबर से साहित्य जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। पार्थिव शरीर उनके निवास लेकर आए गए और अब अंतिम दर्शन जारी हैं। इसी बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने राजकीय शोक भी जारी किया है। वहीं अंतिम संस्कार आज 11 बजे किया जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल का निधन हो गया है। 88 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। लंबे वक्त से बीमारी से परेशान थे और इसके बाद अब एक बहुत ही शोक की खबर देश भर के लिए सामने आई है। साहित्य जगत में शोक की लहर है। प्रख्यात साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का एम्स रायपुर में इलाज के दौरान निधन हो गया। उनके निधन की खबर से साहित्य जगत में शोक है, तो वहीं उनका पार्थिव शरीर उनके निवास पर लेकर आया गया और अब अंतिम दर्शन जारी हैं। इसी बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने राजकीय शोक भी जारी किया है और आज अंतिम संस्कार दोपहर में किया जाएगा। विनोद कुमार शुक्ल का आज अंतिम संस्कार होगा। तो वहीं देखिए, कविता, कहानी और उपन्यास तीनों विधाओं में उन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। आज हर कोई नम आंखों से उन्हें याद कर रहा है और आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने राजकीय शोक की घोषणा भी की हुई है। विनोद कुमार शुक्ल को लेकर के एक पोस्ट भी सामने आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख व्यक्त करते हुए एक पोस्ट शेयर किया है। साहित्यकार विनोद शुक्ल के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने अपना दुख जाहिर किया और बताया कि साहित्य जगत के लिए और देश भर के लिए ये एक अपूरणीय क्षति रहेगी। विनोद कुमार शुक्ल का निधन हो गया है बीते दिन और आज उनका अंतिम संस्कार होगा और इसको लेकर के नरेंद्र मोदी ने ये एक पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया। वहीं साहित्यकार विनोद शुक्ल के निधन को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने भी शोक जताया। साहित्य जगत के लिए ये अपूरणीय क्षति थी। शोकाकुल परिवार को संबल देने की ईश्वर से प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया और दुख व्यक्त किया है। विनोद कुमार शुक्ल के निधन से हर तरफ शोक का माहौल बना हुआ है। तो वहीं भारतीय साहित्य उदास है और 88 साल की उम्र में अपनी अंतिम सांस ली है। एम्स में विनोद कुमार शुक्ल का निधन हो गया। तो वहीं अब ये पोस्ट सामने आया सीएम विष्णुदेव साय का, जिन्होंने इस पोस्ट में अपना दुख जाहिर किया है। इसके साथ ही पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया और दुख व्यक्त किया है। शोकाकुल परिवार को संबल देने की ईश्वर से प्रार्थना की गई है। ये तस्वीर है भूपेश बघेल की, जिन्होंने ये सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया और दुख जाहिर किया। जिंदा है तो जिंदा है। बात तो यही कि विनोद कुमार शुक्ल बड़े ख़ास किस्म के लेखक थे और उनकी कविताएं या उनकी कहानी, उपन्यास काफ़ी अलग ढंग से लिखते थे, जो कि सारे बहुत अच्छे लेखक जो होते हैं किसी भी भाषा के, उनमें सब में होती है बात। तो विनोद जी में भी थी और हिंदी के वो एक तरह से अग्रगण्य लेखकों में थे और उनकी कृतियां हमेशा लोगों को याद रहेंगी। और देखिए, साहित्यकार विनोद शुक्ल का निधन हो गया है और सीएम विष्णुदेव साय ने इसको लेकर के शोक भी व्यक्त किया। साहित्य जगत के लिए ये एक अपूरणीय क्षति है, ये सीएम विष्णुदेव साय ने लिख करके पोस्ट किया है। शोकाकुल परिवार को संबल देने की ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने शोक व्यक्त करते हुए ये कहा है कि शोकाकुल परिवार को भगवान हिम्मत दे। तो वहीं साहित्य जगत के लिए ये एक अपूरणीय क्षति, सीएम विष्णुदेव साय ने बताया इसको। शोकाकुल परिवार को संबल देने की ईश्वर से प्रार्थना भी की है। विनोद शुक्ला जी का आज निधन हुआ है। ये साहित्य के जगत में अपूरणीय क्षति है। उन्होंने साहित्य के जगत में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इस गहन शोक को उनके परिवार को सहने की परमात्मा शक्ति प्रदान करें, ऐसे मैं प्रार्थना करता हूं। हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ रहे हैं। अभिषेक, साहित्यकार विनोद शुक्ल का निधन हो गया है। आज साहित्य जगत में उदासी छाई हुई है। तो वहीं सीएम साय, पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी इसको लेकर के पोस्ट शेयर कर रहे हैं, साथ ही दुख भी जताते हुए नजर आ रहे हैं।
बिल्कुल, देखिए साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल वो आदमी थे जिनको न सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि पूरे देश में एक अलग पहचान मिली थी उनकी कविताओं के कारण, उनकी कहानियों के कारण। और कहते हैं कि किसी कलाकार की पहचान होती है उसकी एक अलग यूनिकनेस, अलग कुछ अलग करके दिखाने की, वो उनकी कविताओं में होती थी। वो एक बात कहा करते थे कि मैं एक खुली किताब हूँ, समझ लो तो समझ लो। वो अपनी कविताओं के लिए कहते थे कि एकदम सिंपल भाषाओं में अपनी चीज़ों को समझाने की कोशिश। उनका कल निधन हो गया। 4:58 पे जो है उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। कई लंबे समय से बीमार चल रहे थे, कभी ठीक हो रहे थे तो घर लाया जा रहा था और लगातार उनका इलाज चल रहा था। लेकिन हम परसों जो है उनकी जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, जिसके बाद उनको सीसीयू में रखा गया और लगातार कोशिश की गई उनकी जो बीमारी है उसको ठीक करने की, तकलीफ़ को ठीक करने की। लेकिन कल 4:58 पर वो उनका निधन हो गया, जिसके बाद उनके परिवार वालों के पास हमने कल भी दिखाया था किस तरह से लगातार लोग मिलने आ रहे हैं, क्योंकि उनकी कविताएं कहीं ना कहीं सबने सुनी है, हमने सुनी है, आपने सुनी है। इसी तरह कहीं ना कहीं सबने उनकी कविताओं को सुना है और उनके चाहने वाले कई हैं। ये प्रधानमंत्री तक ने जो है ट्वीट कर ये कहा, शोक जताया। इससे समझ आता है कि कितनी ज़्यादा प्रख्यातता उनको प्राप्त थी। इस तरह अब लगातार जो है कल भी लोग जो है उनके अंतिम दर्शन के लिए आए थे, आज भी आएंगे, जिसके बाद जो है 11 बजे उनका मारवाड़ी शमशान घाट में जो है अंतिम संस्कार होना है। और ये जो अंतिम संस्कार होगा ये राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। राज्य सरकार ने जो ऐलान किया है कि विनोद कुमार शुक्ल का जो है अंतिम संस्कार जो है राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। ये भी एक बड़ी बात होती है कि इससे ये चीज़ समझ आती है कि कितना ज़्यादा जो है छत्तीसगढ़ के लोग, पूरे देश के लोग उनको चाहते थे कि एक कवि, एक साहित्यकार को, एक कला प्रेमी को जो है राजकीय सम्मान के साथ जो है अलविदा किया जा रहा है, अंतिम संस्कार उनका किया जा रहा है। अब जो है आज भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री उनसे मुलाकात करने जा सकते हैं और कई जो मंत्री हैं, नेतागण हैं, वीआईपी हैं, वो भी उनके अंतिम दर्शन के लिए जो है उनके घर जाते हुए दिखाई दे सकते हैं। कल भी ऐसा देखा गया था कि कलेक्टर पहुंचे थे, उनके साथ ही साथ नगर निगम कमिश्नर और भी कई वीआईपी जो है उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे थे, जो उनको सुना करते थे, जो उनकी कविताएं जिनको बहुत ज़्यादा पसंद थी। आज भी कुछ ऐसा ही देखने मिलेगा, जिसके बाद 11 बजे जो है मारवाड़ी शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार होते हुए दिखाई देगा। अगर उनकी कविताओं की बात करें, हमने कल आपको दिखाया था कि किस तरह से उन्होंने किताबों का पूरा बहुत ही अपूरणीय क्षति है साहित्यकार विनोद शुक्ल का निधन होना। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात करेंगे बस्तर दौरे को लेकर के। सीएम विष्णुदेव साय बस्तर जिले के दौरे पर जाने वाले हैं। फरसागुड़ा गांव जाएंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। वन मंत्री केदार कश्यप के निवास पर पहुंचेंगे। मंत्री केदार कश्यप की मां को श्रद्धांजलि देने वाले हैं और इसके साथ ही उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे और शोक व्यक्त करने वाले हैं। आज सीएम विष्णुदेव साय का बस्तर जिले का दौरा रहने वाला है, जहां फरसागुड़ा गांव पहुंचेंगे और वन मंत्री केदार कश्यप के निवास पर जाएंगे। वन मंत्री केदार कश्यप की माताजी का निधन हो गया था, तो वहीं केदार कश्यप की मां को श्रद्धांजलि देने के लिए आज सीएम साय बस्तर पहुंचने वाले हैं और उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे और शोक संवेदनाएं भी व्यक्त करेंगे। खबर है कांकेर से, जहां धर्मांतरण की घटना पर अब आक्रोश बढ़ता जा रहा है। छत्तीसगढ़ सर्व समाज ने आज प्रदेश बंद बुलाया है। धर्मांतरण के विरोध में आज छत्तीसगढ़ बंद रहेगा। लगातार जिस तरह से धर्मांतरण के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इसके बाद आक्रोशित लोगों में ये स्थिति देखने को मिली थी, इतना बड़ा हंगामा खड़ा हुआ था, इसके बाद अब सर्व समाज ने छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बंद को पूरा समर्थन भी किया है। कांकेर के धर्मांतरण के जो मामले सामने आ रहे थे, इसको लेकर के अब लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है और उनका आक्रोश काफी ज्यादा गहरा होता जा रहा है। छत्तीसगढ़ सर्व समाज ने आज प्रदेश बंद बुलाया है, यानी कि धर्मांतरण का विरोध करने के लिए आज छत्तीसगढ़ बंद रहेगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बंद को अपना पूरा समर्थन भी दिया है। कांकेर में धर्मांतरण की हुई घटना को लेकर के अब छत्तीसगढ़ आज बंद रहने वाला है। कांकेर में बड़े तेवड़ा धर्मांतरण का विवाद अभी भी जारी है। एएसपी के बाद एसडीएम को भी हटा दिया गया है। आमाबेड़ा तहसीलदार को भी हटाया गया। धर्मांतरण के मामले में लगातार प्रशासनिक कार्रवाई जारी है।
तनाव बढ़ने के बीच सर्व समाज ने आह्वान किया है कि आज पूरा छत्तीसगढ़ बंद रहेगा। छत्तीसगढ़ बंद का ऐलान किया गया है। कांकेर में बड़े तेवड़ा धर्मांतरण विवाद को लेकर के अभी भी लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है, लोग आक्रोशित हैं और अब एएसपी के बाद एसडीएम को भी हटा दिया गया है। लगातार यहां देखिए सख्ती के साथ कार्रवाई की जा रही है और जिस तरह से लोगों की मांग है, अब यहां देखने को मिल रहा है कि आमाबेड़ा तहसीलदार को भी हटा दिया गया। धर्मांतरण के मामले में प्रशासनिक कार्रवाई लगातार हो रही है। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा और तामेश्वर सिन्हा जुड़ रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे तामेश्वर से। तामेश्वर, आज पूरे छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया है और इसके साथ ही लोगों का जो गुस्सा है वो अभी भी कहीं ना कहीं शांत नहीं हो रहा है। वो जो है बंद कराने के लिए निकले हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सर्व समाज के जो लोग हैं वो मोटरसाइकिल में पुराने बस स्टैंड में आए हैं। जो इक्का दुक्का जो चाय के दुकान थे खुले हुए थे उनको बंद करा रहे हैं। उनके पास जो है बॉक्स है, वो अपील कर रहे हैं कि आप जो है लगातार बंद कर दीजिए। और देखिए किस तरीके से दुकानों को बंद कराया जा रहा है। शटर जो दुकान खुली हुई थी उसको बंद कराया जा रहा है। हाथों में जो है लाठी डंडे भी हैं और समाज के जो लोग हैं, सर्व समाज के लोग, वो जो है बंद कराने के लिए निकले हैं। पूरी तरीके से जो है पुराना बस स्टैंड बंद है, कांकेर आज बंद है। और हम लगातार जिस तरीके से कार्रवाई देख रहे हैं, पहले जो है एसपी, फिर एडिशनल एसपी, फिर एसडीओपी, उसके बाद तहसीलदार एसडीएम को हटा दिया गया है कांकेर से। जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से सर्व समाज के लोगों की भीड़ है। ये जो है जगह जगह जा रहे हैं और बंद करा रहे हैं। अभी जो है ये पुराने बस स्टैंड में पहुंचे हुए थे और पुराने बस स्टैंड में जो इक्का दुक्का दुकान जो खुली हुई थी उसको जो है बंद कराया जा रहा है। इनके हाथों में बॉक्स है, बॉक्स से जो है ये माइक से जो है अपील कर रहे हैं कि आप जो है दुकानें बंद कर दीजिए। जो एक दो दुकानें खुली हुई थी उसको बंद कर दीजिए। और कांकेर आज सुबह से ही ये बंद कराने के लिए निकले हुए हैं। अभी जो है 7:30 का समय है और सुबह से ही ये बंद करा रहे हैं। कोई किसी भी प्रकार का जो दुकान खुले हुए हैं उसको पूरी तरीके से बंद कराया जा रहा है। एक और जो है लगातार एक्शन भी हो रहा है इसमें। जो अधिकारी है, कर्मचारी है, उनको जो है हटाया जा रहा है और दूसरे ओर इस बीच जो है कांकेर भी बंद किया जा रहा है। जी अंशिका। बिल्कुल तामेश्वर, हम तस्वीरें भी देख रहे हैं जिस तरह से विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा भी कांकेर में ही मौजूद हैं। रोहित, लगातार प्रशासनिक कार्रवाई हो रही है। एएसपी के बाद एसडीएम को हटा दिया गया, तहसीलदार को हटा दिया गया, लेकिन आक्रोश जो है वो कम नहीं हो रहा। आज छत्तीसगढ़ बंद का भी आह्वान हो रहा है। बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान है और छत्तीसगढ़ के साथ में कांकेर और पूरा बस्तर संभाग बंद रहने वाला है। कुछ तस्वीरें दिखाता हूं अंशिका, क्योंकि ये तस्वीर दिखा दीजिए अखिलेश की। यहाँ पर देखिए कि जो तमाम दुकान आपको दिखेगी, क्योंकि ये मेन रोड कांकेर की मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ और ये सिनेमा चौक भी इसे कहा जाता है। और यहीं पर जितनी दुकानें थी तमाम दुकानें अभी बंद है। हालांकि सुबह का वक्त था, थोड़ी देर बाद जब यहाँ पर सर्व समाज के लोग पहुंचेंगे तो और ज्यादा यहाँ पर आक्रोश जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल सकता है। तमाम दुकानों में दिखाइए कि अभी भी ताले लटके हुए हैं। तकरीबन 9 से बाद में ये तमाम दुकानें जो है वो खुलती हैं। तो ऐसे में आज ये दुकानें नहीं खुलने वाली हैं, पूरी तरीके से बंद रहेगा। इसके साथ ही वंदे मातरम स्थल से लेकर कांकेर डोम तक सर्व समाज की रैली होने वाली है। जो रैली कहां से गुजरेगी उसकी भी तस्वीर दिखा देता हूं मैं। और ये देखिए, ये मेन रोड है पूरा और इसी मेन रोड को क्रॉस करते हुए इधर वंदे मातरम स्थल है और वंदे मातरम स्थल से यहीं से रैली निकलते हुए जो है वो इस तरफ जाएगी। अखिलेश, इस तरफ कैमरा पैन कीजिए और दिखाइए कि यहाँ पर ये आगे में कांकेर डोम है, बस स्टैंड के पास में, वहां तक रैली जाने वाली है। तकरीबन 11 बजे के आसपास ये रैली होगी और रैली के माध्यम से सर्व समाज की ओर से 5 सूत्री मांगे हैं, जिन 5 सूत्री मांगों को लेकर वो ज्ञापन भी कलेक्टर को सौंपने वाले। किस तरह से एक धर्मांतरण की घटना हुई उसके बाद में लगातार इस तरह की आदिवासी बहुल क्षेत्रों पे देखने को मिलता है। अधिकांश इलाकों पे जो अक्सर कहीं ना कहीं शव दफनाने को लेकर विवाद खड़ा होता है और कांकेर में भी पिछले दिनों यही हुआ था, जिसके बाद अब सर्व समाज की ओर से जो ऐलान किया गया उसके बाद में कांकेर बंद दिखाई दे रहा है। इक्का दुक्का गाड़ियां ही आपको सड़कों पे दिखाई देंगी, बाकी पुलिस देखिए सुनसान आपको ये सड़क दिखेगी। और ये मेन स्थल है जो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो हलचल रहती है वो देखने को मिलती है। लेकिन आज इक्का दुक्का गाड़ियां सिर्फ जो जरूरी है, महत्वपूर्ण है, पुलिस विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, इसके साथ ही सिर्फ मेडिकल स्टोर है, वही तमाम चीजें जो है वो फिलहाल खुल रही है। लेकिन दिखाइए कि अभी मेडिकल स्टोर को भी फिलहाल बंद रखा गया है। ये देखिए होम्योपैथिक दवाई दुकान है, ये भी बंद है। इसके साथ ही मेन स्थल है। तो कुल मिलाकर 11 बजे रैली होने वाली है। उससे पहले लगातार अभी भी बस स्टैंड, जो पुराना बस स्टैंड है यहाँ पर, वहाँ पे सर्व समाज के लोग पहुंचे हुए हैं और वहाँ पर वो बंद करवा रहे हैं। और आज जो है पूरे दिन छत्तीसगढ़ में इसी तरीके की तस्वीर देखने को मिलेगी। कांकेर सहित में बस्तर बंद का आह्वान जो है वो किया गया है। छत्तीसगढ़ बंद रहेगा आज।
बिल्कुल रोहित और तामेश्वर, फिलहाल आप दोनों का ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, सर्व हिंदू समाज के आह्वान पर खैरागढ़ भी बंद रहेगा। सर्व हिंदू समाज आज अंबेडकर चौक पर धरना प्रदर्शन करने वाला है। पूरा छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया है। जो तस्वीरें हमारे सहयोगी दिखा रहे थे, मुश्किल से 1 या 2 लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं, तो वहीं अब देखिए खैरागढ़ में भी व्यापारी संघ ने बंद को समर्थन दिया है और आज खैरागढ़ भी बंद रहने वाला है। राज्यपाल और सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। सर्व हिंदू समाज के आह्वान पर आज खैरागढ़ भी बंद रहेगा, जिसको सभी लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। आज अंबेडकर चौक पर धरना प्रदर्शन भी करने वाले हैं, लोग इकट्ठा होंगे और इसके साथ ही धर्मांतरण के विरोध में एक बड़ा धरना प्रदर्शन होगा, रैली भी निकाली जाएगी। खैरागढ़ व्यापारी संघ ने इस बंद को अपना पूरा समर्थन दिया है और आज सर्व हिंदू समाज के लोग राज्यपाल और सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपने वाले हैं और इस विवाद को लेकर के कई सारी मांगे लगातार की जा रही हैं, जिसके चलते प्रशासनिक कार्रवाई भी जारी है। और चलिए अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ के मौसम को लेकर के। छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। सरगुजा इलाके में घना कोहरा छाया है, तो वहीं कई शहरों का तापमान 10 डिग्री से भी नीचे है। अंबिकापुर में तापमान 5 डिग्री दर्ज किया गया है। लगातार ठंड बढ़ती जा रही है और ऐसे में फिलहाल मौसम विभाग ने शीतलहर का अलर्ट भी जारी किया है। इसके साथ ही आने वाले कुछ दिनों में भी ये ठंड और ज्यादा बढ़ सकती है। पारा कम होता जाएगा धीरे धीरे और कड़ाके की ठंड पड़ती हुई नजर आएगी। छत्तीसगढ़ में तेज ठंड का दौर जारी है। सरगुजा इलाके में घना कोहरा छाया हुआ है और इसके साथ ही विजिबिलिटी भी बहुत कम होती हुई नजर आ रही है। हमारे सहयोगी डिलेश्वर देवांगन जुड़ रहे हैं बालोद से और संदीप अग्रवाल पेंड्रा से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे डिलेश्वर से। डिलेश्वर, बालोद में किस तरह का मौसम सुबह के वक्त देखने को मिल रहा है, तस्वीरें दिखाइएगा। बिल्कुल अंशिका, बालोद जिले में भी लगातार ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। तापमान लगभग 10 से 11 डिग्री तक पहुंच चुका है। सुबह और शाम के वक्त तापमान और भी कम हो जाता है, जिसके कारण से लोगों को कई तरीके की परेशानियां हो रही है। मौसम विभाग ने शीतलहर का अलर्ट भी जारी किया है। इसके साथ ही चेतावनी भी दी है कि विजिबिलिटी कमजोर होने के कारण कई तरीके की समस्या हो सकती है। साथ ही साथ कई अन्य चीजें भी हो सकती है, कई घटनाएं भी सामने आ सकती है। और इसी तरह से देखने को भी मिल रहा है, रात के वक्त जब विजिबिलिटी कमजोर होती है तो तमाम तरीके की घटनाएं होती है। कई हादसे भी सामने आए हैं, जिसमें कई लोगों ने जान भी गंवा दिया है। मैं एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखा दूं कि अभी लगभग 7:30 पौने 8 बजे का वक्त हो रहा है और आप देखिएगा कि पीछे अगर आप देखेंगे तो पीछे आग फेंकते हुए लोग नजर आ रहे हैं। तो फिर ही दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो धूप सेकने के लिए, ठंड से निजात पाने के लिए लोग धूप के पास पहुंचे हुए हैं ताकि लोगों को ठंड से निजात मिल सके। अंशिका, बिल्कुल, देखिए कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हमारे सहयोगी संदीप अग्रवाल पेंड्रा से जुड़े हुए हैं। संदीप, कई सारे जिलों में शीतलहर का अलर्ट भी जारी किया गया है। पेंड्रा में किस तरह का मौसम इस वक्त देखने को मिल रहा है? जी अंशिका, आपको बता दूं कि आज पेंड्रा और अमरकंटक क्षेत्र में मौसम साफ बना हुआ है। पिछले 3-4 दिनों से इस समय जहां मतलब पेंड्रा इलाके में कोहरे की चादर ढकी हुई थी, आज धूप निकली हुई है। हालांकि शीतलहर चलने के कारण थोड़ी ठिठुरन महसूस हो रही है। मैं आपको बता दूं कि बढ़ती ठंड के कारण इलाके में लोग क्षेत्र ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं और इसके अलावा पेंड्रा में मॉर्निंग वॉक करने वालों की संख्या में कमी आई है। बढ़ती ठंड के कारण अमूमन यह खेल मैदान जो मॉर्निंग वॉक करने वालों की संख्या से भरा रहता था, आज इक्का दुक्का लोग ही पहुंचे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं कि किस तरह की ठंड पेंड्रा में पड़ रही है। भैया, आप लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आए हैं। देखिए आज देखिए ठंड तो बहुत जम के है, शीतलहर जम के चल रही है और हमारे जो ये पेंड्रा क्षेत्र है यहाँ पर तापमान लगभग 7 डिग्री के आसपास, 7 डिग्री के आसपास जो है बना हुआ है। मैं अभी अपने खेत तरफ से आ रहा हूँ, जो तो बताऊँ मैदानी इलाके में ओस की बूंदें बर्फ जैसी जमी हुई आज भी, और ये लगभग कई दिनों से ऐसा है। और मैदानी इलाकों में बताऊँ जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पर मौसम विभाग जो तापमान रिकॉर्ड करता है तो वो अब आबादी के बीच में हो गया है मौसम केंद्र, लेकिन तो और मैदानी क्षेत्र में आप जाओगे तो वहाँ पर मौसम केंद्र की अपेक्षा 1-2 डिग्री तापमान और नीचे चला जाया रहता है। और आज मौसम भले खुला हुआ है लेकिन शीतलहर जम के चल रही है, ठंड जम के बना हुआ है। तापमान लगभग 7 डिग्री के आसपास होगा। अमूमन मॉर्निंग वॉक करने वाली संख्या में कमी आई है। बच्चों और बूढ़ों को क्या असर पड़ता है? क्या है, देखिए आज जो संख्या कम दिख रही है उसका मुख्य कारण ये है ना कि हवा बहुत तेज चल रही है, ठंडी हवा। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है और इसके साथ ही फिलहाल कड़ाके की ठंड छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है। आप दोनों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
खबर है रायपुर से, जहां सांसद खेल महोत्सव के फाइनल का आज दूसरा दिन है। आज सांसद मनोज तिवारी खेल महोत्सव में शामिल होंगे। नेताजी सुभाष स्टेडियम में महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। दोपहर 2 बजे से रायपुर पहुंच जाएंगे सांसद मनोज तिवारी और इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। सांसद बृजमोहन अग्रवाल भी उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। कल डीडीयू में इस खेल महोत्सव का समापन किया जाएगा और उससे पहले आज मनोज तिवारी भी पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे और संबोधित भी करने वाले हैं। तो वहीं सीएम साय समेत सांसद बृजमोहन अग्रवाल शामिल होंगे। और देखिए खबर है रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ में जनादेश पर्व के कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। विभागीय मंत्री पेश कर रहे हैं अपने 2 साल का रिपोर्ट कार्ड। आज मंत्री गुरु खुशवंत साहिब अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करने वाले हैं, जिसमें तकनीकी शिक्षा और रोजगार विकास विभाग की उपलब्धियां बताई जाएंगी। दोपहर में 12:30 बजे से संवाद कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी साझा करेंगे। विभागीय अधिकारियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं आज मंत्री गुरु खुशवंत साहिब। छत्तीसगढ़ में जनादेश कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, जिसके चलते अपने अपने विभाग की उपलब्धियां सभी मंत्री बताएंगे। सबसे पहले विभागीय मंत्री अपने 2 साल का रिपोर्ट कार्ड भी पेश करते हुए नजर आने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का निधन हो गया है और आज सुबह 11 बजे विनोद कुमार शुक्ल का अंतिम संस्कार किया जाएगा। मारवाड़ी शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार होगा। मंगलवार को विनोद कुमार शुक्ल ने अंतिम सांस ली थी। रायपुर एम्स में भर्ती थे, लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हैं विनोद कुमार शुक्ल। सरकार ने विनोद कुमार शुक्ल को राजकीय सम्मान दिया है और राजकीय अवकाश भी घोषित किया है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के रायपुर दौरे के बाद झीरम घाटी कांड एक बार फिर से जिंदा हो गया है। जेपी नड्डा ने मंच से कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि झीरम हमले के गुनहगार कांग्रेसी ही थे, जो काफिले में चलते हुए नक्सलियों को खबरें भेज रहे थे। 2013 में झीरम घाटी पर हुए नक्सली हमले में 30 से ज्यादा कांग्रेसी नेताओं की मौत हुई थी। नड्डा के इस बयान पर कांग्रेस ने गहरी आपत्ति भी जताई है। ये रिपोर्ट देखिए। झीरम घाटी की घटना की जानकारी और अंदर की खबर कोई और नहीं दे रहा था। उनके बीच के लोग ही अपने लोगों को मरवाने के लिए लगे हुए थे और नक्सलवाद से संपर्क। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के इस बयान ने छत्तीसगढ़ में झीरम घाटी कांड को लेकर एक बार फिर सियासी भूचाल ला दिया है। बयान सामने आते ही पूरे प्रदेश का राजनीतिक पारा चढ़ गया। दरअसल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार के 2 साल पूरे होने पर जांजगीर चांपा में आयोजित जनादेश पर्व कार्यक्रम में जेपी नड्डा ने झीरम हत्याकांड का जिक्र करते हुए कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। बिना नाम लिए उन्होंने इस हत्याकांड के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। मैंने झीरम घाटी की घटना देखी है। आज मैं बड़े जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं, झीरम घाटी की घटना की जानकारी और अंदर की खबर कोई और नहीं दे रहा था। उनके बीच के लोग ही अपने लोगों को मरवाने के लिए लगे हुए थे और नक्सलवाद से संपर्क कर रहे थे। जेपी नड्डा के झीरम घाटी का जिक्र करते ही सियासत तेज होना लाजमी है। कांग्रेस ने इस बयान को शहीद नेताओं और उनके परिजनों का अपमान बता दिया। इस तरह का बयान मैं समझता हूं शहीद परिवारों के अपमान वाला बयान है और जेपी नड्डा को शहीद परिवारों से माफी मांगनी चाहिए।